डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है इविल नाइट यूट्यूब चैनल की एक और नई कहानी पे। इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आज की कहानी पायल। ये कहानी सिर्फ 18 साल के ऊपर के लिए है। अगर आप 18 साल के नीचे की है तो आप इस कहानी को स्किप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए बिना टाइम बिताए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रोज की तरह आज भी युवराज के नींद टूट गए किसी पायल की छन छन आवाज से। रोज रात में ठीक इसी समय पर इसी पायल की आवाज से युवराज की नींद टूट जाते हैं। आज लेकर 7 दिन हो गए उसके साथ ऐसा हो रहा है। पहले पहले युवराज को लग रहा था कि उसके किसी दोस्त ने उसे डराने के लिए उसके साथ ऐसा मजाक कर रहा है, इसलिए युवराज भी इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन आज लेकर 7 दिन हो गए उसके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए आज युवराज बिस्तर से उठकर बाहर निकल पड़े। कौन उसके साथ ऐसा बेहुदा मजाक कर रहा है ये देखने के लिए। बाहर अंधेरा उतना ज्यादा नहीं था क्योंकि चांद की रोशनी से चारों तरफ चमकता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए युवराज अपने साथ कोई टॉर्च या लाइट्स भी लेकर नहीं आया था। बाहर के गेट खोलकर युवराज सीधे अपने कमरे की खिड़कियों की तरफ चले गए, क्योंकि रोज रात युवराज को वहीं से आवाज आते हुए सुना ही देता था। वहां जाकर युवराज इधर उधर चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से घूमकर देखा, लेकिन युवराज को कहीं पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस बार युवराज को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में गाली देते हुए युवराज वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था। ठीक इस समय फिर से अपने पीछे से किसी पायल की छन छन आवाज आते हुए सुना युवराज। झट से युवराज पीछे घूम गए और पीछे घूमते ही युवराज ने देखा एक लड़की बहुत जल्दी दौड़ के उसके घर के पीछे तालाब की तरफ भाग गई। वो लड़की कौन है ये देखने के लिए युवराज भी उस लड़की की पीछे पीछे तालाब की तरफ एक तेज दौड़ लगाया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर अचानक युवराज रुक गए और उस लड़की का पीछा करना बंद कर दिया, क्योंकि अचानक युवराज को आज से 1 साल पहले की एक घटना याद आ गई और वो घटना याद आते ही उस लड़की की पीछा छोड़कर युवराज जल्दी से वापस अपने कमरे में चले गए। बहुत अच्छी फैमिली और पैसे वाला माँ बाप की इकलौता बेटा था युवराज। एक नजरों में हर कोई लड़की उसका दीवाना हो जाएगा, ऐसा ही खूबसूरत चेहरा था उसका। लेकिन एक बात है ना, जैसा दिखता है वैसा कभी होता नहीं। ठीक वैसे ही ऊपर से जितना शरीफ और सुंदर था, अंदर से उतना ही बदमाश और शैतान था युवराज। बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनमें से किसी चीज की नशा उसमें नहीं था। उसके अंदर वो शैतानी नशा था
जिसके लिए युवराज कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन हाँ, हर कोई लड़कियों को युवराज अपना निशाना नहीं बनाता था। जो लड़की प्यार का नाम सुनते ही डरती है, लड़के देखकर अपना कदम पीछे हटा लेती है, वैसी लड़कियों को युवराज अपना टारगेट बनाता था। वो घटना कुछ ऐसा है। पहले युवराज बेइंतहान शराफत के साथ अपनी बातों की जाल में फंसाता है लड़कियों को। इसके बाद 2-4 दिन दोस्ती के नाम पर बातचीत होता रहता है उनके बीच। फिर युवराज शुरू करता है अपना प्यार का नाटक। इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर वो होता है जो उस लड़की ने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। उस लड़की के इस्तेमाल करके युवराज अपनी शैतानी भूख को मिटाता है। युवराज के इस झूठे प्यार को सच सोचकर वो लड़की जब अपना सब कुछ खो बैठता है, तब जाकर युवराज अपने इस झूठे प्यार की कहानी को खत्म कर देता है और उस लड़की को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद युवराज फिर से सोचने लगता है कि अगला निशाना किसे बनाया जाए। उस दिन बहुत तेज बारिश हुआ था। शनाया और उसकी 4 दोस्त मिलकर उसके कॉलेज के पास एक पार्क में घूमने गई थी। बारिश के मौसम में पार्क के पीछे की सूखा हुआ नदी पानी से पूरा भर जाता है। उस समय उस नदी को देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। शनाया ने देखा नदी के किनारे पे कई सारे लड़का लड़की एक दूसरे के कंधों पर सर हिला के बैठे हैं। शनाया के एक दोस्त ने मजाक में शनाया को कही, शनाया, अगर तेरी भी एक बॉयफ्रेंड होती तो शायद तू भी उनकी तरह वहां बैठकर उसके कंधों पर अपना सर हिलाकर 2-4 रोमांटिक बातें कर सकती थी। शनाया शर्मा गई। वैसे बैठना तो दूर की बात, शनाया तो आज तक किसी से प्यार ही नहीं किया। शनाया ने कही, बहुत देर हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। शनाया और उसकी 4 दोस्त अपनी अपनी चप्पल हाथों में लेकर धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि बारिश के कारण रास्ते में भी पानी जम गया था। उस दिन युवराज भी अपने दोस्तों के साथ उसी पार्क में घूमने गया था। चलते चलते अचानक युवराज की नज़र सामने की 5 चलती हुई लड़कियों की ऊपर जाकर रुक गए। युवराज ने देखा उस 5 लड़कियों के बीच एक लड़की ने अपनी पाँव में पायल पहनी हुई है और उसकी चलने की वजह से उस पायल से बहुत सुंदर सा एक छन छन आवाज आ रहा है। पायल पहनी हुई उस लड़की को देखकर अचानक युवराज के शैतानी दिमाग में आने लगे कई तरह की घिनौनी सोच। इसके बाद युवराज अपना बाइक लेकर उन लड़कियों को फॉलो करते हुए चुपचाप उनकी पीछे पीछे जा रहा था। ऐसे थोड़ी दूर तक जाने के बाद अचानक युवराज ने देखा उस पायल पहनी हुई लड़की की एक पायल टूटकर रास्ते में गिर गई। लेकिन वो लड़की अपनी दोस्तों के साथ बातें करने में इतनी बिजी थी कि उसे ये चीज़ ख्याल ही नहीं हुआ। धीरे धीरे जाकर युवराज उस टूटा हुआ पायल को रास्ते से उठा लिया और बहुत अच्छे से अपने पास छुपा लिया, क्योंकि युवराज को बहुत अच्छे से पता था कि वही पायल
उसे उस लड़की की करीब जाने का रास्ता बना देगा। अर्थात युवराज के अगला टारगेट वही पायल पहनी हुई लड़की, और वो लड़की कोई और नहीं, शनाया थी। इसके बाद युवराज अपना बाइक लेकर उन 5 लड़कियों के सामने जाकर शनाया की तरफ देखकर मजाक के आवाज में कहा, हेलो मैडम, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछता हूँ। अच्छा, एक पैरों में पायल कौन पहनती है? मैंने पहले ही बताया था, चाकाचौंध रूप और बात करने का अजीब सी तरीका था युवराज के पास। शनाया थोड़ी खामोश रहकर कही, कोई नहीं। युवराज ने कहा, तो आप क्यों पहनी है? क्या आपकी एक और पायल कहीं खो गया? शनाया अपनी पैरों की तरफ देखकर बहुत जोर से चीख उठी। शनाया ने देखा सच में उसकी एक पैरों में पायल नहीं है। इसके बाद युवराज थोड़ा हंसकर वहां से चला गया। शनाया और उसकी 4 दोस्त मिलकर जहां जहां गई थी, उन सारी जगहों पे बहुत बार ढूंढने के बाद भी शनाया को अपनी खोई हुई पायल नहीं मिली। आखिर निराश होकर शनाया और उसकी 4 दोस्त सब अपनी अपनी घर चली गई। उस दिन के बाद से रास्ते में, कॉलेज में, पार्क में जब भी युवराज शनाया को देखता था, हर बार युवराज शनाया से बस एक ही बात पूछता था कि उसे उसकी खोई हुई पायल मिली क्या। ऐसे चलते चलते एक समय युवराज और शनाया के बीच दोस्ती हो गई, लेकिन किसी कारण युवराज शनाया को उसकी खोई हुई पायल के बारे में कुछ नहीं बताया। शनाया को क्या पसंद है, जिंदगी में वो क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, कैसा लड़का उसे पसंद है, किस तरह की लड़के से वो शादी करेगी, ये सारी बातें जानने के बाद युवराज को और ज्यादा समय नहीं लगा शनाया के दिल जीतने में। युवराज के मीठे मीठे बातें और भोला भाला सूरत देखकर शनाया के दिल कमजोर हो गई थी। दोस्ती के नाम कब प्यार में बदल गया, शनाया को पता ही नहीं चला। आखिर वो दिन, वो घड़ी आ ही गया जिसका इंतजार युवराज बहुत दिनों से कर रहा था। अपने 4-5 दोस्त और स्पेशली शनाया को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया युवराज। शनाया पहले मना कर रही थी क्योंकि पार्टी रात में थे, लेकिन युवराज के बहुत कहने पर आखिर में शनाया मान गई। उस दिन शाम को 7 बजे पर शनाया युवराज के घर पे पहुंच गई। एक बात शनाया को बहुत अजीब लग रहा था। घर के बाहर खड़ी होकर भी एक बार भी शनाया को ऐसा नहीं लगा कि घर के अंदर कोई पार्टी सेलिब्रेट हो रहा है। 3 बार कॉलिंग बेल बजाने के बाद युवराज आकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही लाल साड़ी और खुले हुए जुल्फों में खड़ी हुई शनाया को देखकर युवराज एकदम खामोश हो गए। खामोशी तोड़कर शनाया ने मजाक की आवाज में कही, तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आज हमारी पहली मुलाकात हुई। युवराज ने कहा, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे सामने जो खड़ी है वो कोई इंसान है या स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा। बातों बातों में शनाया की तारीफ करने लगे युवराज, और एक भी पल बेकार में जाए ये युवराज नहीं चाहता। दरवाज़ा बंद करके शनाया को सीधे अपने बेडरूम में लेकर आया युवराज। अंदर आकर शनाया एकदम ताज्जुब हो गई, क्योंकि
बर्थडे पार्टी तो दूर की बात, शनाया ने देखा पूरे घर के अंदर सिर्फ शनाया और युवराज के अलावा और कोई है ही नहीं। शनाया युवराज से पूछा, बाकी सब कहाँ है? पार्टी कहाँ हो रही है युवराज? शनाया की मुंह से ये बात सुनकर जोर जोर से हंसते हुए युवराज ने कहा, सॉरी शनाया, यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। आज मेरा जन्मदिन है ही नहीं। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ आने के लिए कहता तो मैं 100% कह सकता हूँ कि तुम नहीं आते। इसलिए मुझे ये छोटा सा नाटक करना पड़ा। युवराज ने देखा गुस्से में शनाया की आंख लाल हो गई है। शनाया थोड़ी ऊंची आवाज में युवराज से पूछा, अगर यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रहा और आज तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है तो तुम मुझे झूठ कहकर अकेला यहाँ क्यों बुलाए हो? युवराज शनाया की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे कहा, तुम्हें प्यार करने के लिए। प्यार का असली मजा कहाँ है? तुम्हें वो दिखाने के लिए। तुम्हारे साथ अकेले में थोड़ी समय बिताने के लिए। मेरे करीब आओ शनाया, आज मैं तुम्हें प्यार के वो समुंदर में ले जाऊंगा जहां पहुंचने के लिए दुनिया की हर जवान लड़की तड़पती है। ये कहकर युवराज शनाया के एक हाथ अपने सीने से लगाकर उससे पूछा, प्यार की गर्मी महसूस हो रही है शनाया? युवराज को लगा था कि उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर शनाया के मन भी बहक जाएगी, लेकिन इस बार युवराज के बातों की जादू उसके किसी काम पे नहीं आया। एक झटके से शनाया अपनी हाथ छुड़ाकर जोरदार एक धक्का देकर युवराज को नीचे गिरा दिया और चिल्लाते हुए कही, तो इसलिए तुम मुझे झूठ कहकर यहाँ बुलाए हो? ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस हो रही है कि तुम्हें पहचानने में मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। एक बात कान खोल कर सुन लो युवराज, आज के बाद तुम जैसा गंदी सोच वाले इंसान के साथ मैं और किसी तरह की संपर्क रखना नहीं चाहती हूँ। और हाँ, ज्यादा कुछ नहीं। मैं तुमसे बस इतना ही आशा करती हूँ कि तुम भी और कभी मेरे साथ मिलने की कोशिश नहीं करोगे। ये कहकर शनाया वहां से जा रही थी। काफी कुछ महीने से युवराज और शनाया दोनों एक साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन आज तक शनाया युवराज को एक किस तक नहीं करने दिया। युवराज को पहले से ही पता था कि शनाया जैसी लड़की को घायल करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए युवराज एक और प्लान बहुत पहले से बना के रखा था। शनाया दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ बढ़ते ही अचानक अपने पीछे से एक पायल की छन छन आवाज आते हुए सुनाई दिया उसे। उस आवाज को सुनते ही शनाया पीछे घूमकर देखा, युवराज अपने हाथों में एक पायल लेकर खड़ा है। शनाया उस पायल को देखते ही पहचान गई और साथ साथ उसे कुछ बातें भी याद आ गई। शनाया को याद आया जिस दिन उसकी पायल खो गई थी, उसी दिन पहली बार युवराज के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। शनाया युवराज से पूछा, ये पायल तुम्हें कहाँ से मिला? युवराज ने कहा, तुम्हें याद है शनाया, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन तुम्हारी एक पैरों में पायल थी और एक पायल तुमने अनजाने में कहीं खो दिया था। उसी दिन मुझे ये पायल मिला था और हाँ, मुझे ये बात पता भी था कि ये पायल तुम्हारा है, लेकिन
पता है मैंने इसे तुम्हें वापस क्यों नहीं लौटाया? क्योंकि मैंने इसे अपने पास रखा था, अपनी प्यार की निशानी समझकर। लेकिन अब इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपनी सामान अपने साथ ले जा सकती हो। शनाया को इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि युवराज अपनी काम में सफल होने के लिए कितना खतरनाक बन सकता है। शनाया युवराज के इस चालाकी को समझ नहीं पाई। पायल वापस लौटाना सिर्फ एक चाल था युवराज का, ताकि शनाया और एक बार घर के अंदर आए, और वही गलती शनाया दोबारा कर बैठी। अपनी पायल वापस लेने के लिए शनाया घर के अंदर आते ही अचानक एक धक्का देकर युवराज उसे बिस्तर पे गिरा दिया और दरवाजा बंद करके जोर जोर से हंसते हुए कहा, तू यहाँ आई है अपनी मर्जी से, लेकिन जब तक मेरी मर्जी नहीं होगा तब तक तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तूने क्या सोचा था कि तू मेरे ही घर आकर मुझे इंसल्ट करके ऐसे ही यहाँ से चली जाएगी और मैं तुझे जाने दूंगा? आज तक मैंने किसी लड़की को इतना समय नहीं दिया जितना समय मैंने तेरे पीछे गवाया। तुझे क्या लगता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूं? नहीं, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूं। जब से मैंने तुझे देखा है तब से मेरे अंदर सिर्फ एक ही तमन्ना है, और वो है तेरे साथ एक रात गुजरने का, तेरे साथ एक बार सोने का, तेरी इस खूबसूरत चेहरे की खूबसूरती देखने का। तू क्या कह रही थी? मेरी सोच गंदी है। चल ठीक है, गंदगी किसे कहती है वो मैं तुझे आज अभी दिखाता हूं। ये कहते हुए युवराज धीरे धीरे शनाया की तरफ बढ़ने लगे। शनाया ये बात अच्छी से समझ गई कि वो यहाँ पूरी तरह फंस गई है। शैतान युवराज के हाथ से आज उसे कोई नहीं बचा पाएगा। फिर भी शनाया ने एक आखिरी कोशिश किया युवराज से खुद को बचाने की। शनाया ने देखा बिस्तर के एक कोने पे एक पावर बैंक पड़े हैं। शनाया उसे उठाकर सीधा युवराज के सर पे मारा। युवराज के सर से खून बहने लगे। खून निकलते हुए देखकर गुस्सा युवराज के सर पे चढ़ गए। साली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? रुक, मैं तुझे अभी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं मैं तुझे। रुक साली, मैं तुझे अभी दिखाता हूं। ये कहकर युवराज घर के कोने से अपने क्रिकेट बैट को लेकर एक बार, दो बार, तीन बार मारा शनाया के सर पे। शनाया बेहोश होकर बिस्तर पे गिर गए। शनाया की सर से निकलती हुई खून से युवराज के सफेद बिस्तर रंगीन हो गए। गुस्सा उतरने के बाद युवराज को जब पता चला कि गुस्से में पागल होकर अनजाने में वो शनाया की हत्या कर बैठा है, तब जाकर युवराज थोड़ा सा डर गए। अब क्या होगा? कल सुबह पुलिस आएगा घर पे, फिर सबको पता चल जाएगा कि युवराज ही शनाया की हत्याकारी है। न जाने इस खून के लिए शायद युवराज को फांसी भी हो सकता है। नहीं, इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है युवराज। उसी रात युवराज अपने घर के पीछे तालाब के पास शनाया की डेड बॉडी और साथ उसकी उस खोई हुई पायल को एक साथ मिट्टी में दफन कर दिया। अपने शर्ट पैंट और जहां जहां पर खून लगा था उन सारे चीजों को युवराज आग में जला दिया।
साथ अपने उस क्रिकेट बैट को भी। एक भी छोटा सा सबूत को युवराज नहीं छोड़ा जिससे वो पकड़ा जा सकता है। उस घटनाओं के बाद गुजर गई है करीबन 1 साल, लेकिन उस घटनाओं के बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला। युवराज पूरी तरह कामयाब हुआ है अपनी उस गुनाह को सबके सामने छुपाने में। एक हत्याकारी होते हुए भी युवराज सबके सामने ऐसे घूमता है जैसे उसके जैसा शरीफ इंसान इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। कल सुबह होने के बाद युवराज 25 साल का हो जाएगा, अर्थात कल युवराज का जन्मदिन है। नहीं, इस बार और कोई झूठ नहीं, कल युवराज का सच में जन्मदिन है। काफी कुछ दिनों से युवराज एक मुसीबत में पड़े हैं। रोज रात में किसी पायल की छन छन आवाज से उसका नींद टूट जाता है। पिछले रात युवराज गया था उस आवाज के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन किसी कारण वो वापस चला आया था। घड़ी में ठीक 12 बजते ही आज भी युवराज का नींद टूट गई उसी पायल की छन छन आवाज से। और आज भी युवराज बिस्तर से उठकर नीचे चले आए। कहां से वो अद्भुत पायल की आवाज आ रहा है उसे देखने के लिए। आज युवराज ठीक करके ही आया उस आवाज के पीछे का राज। जो कुछ भी हो उसका सामना युवराज आज करके ही छोड़ेगा। दरवाजा खोलकर बाहर आते ही युवराज को सुनाई दिया उसके कमरे की खिड़कियों के ठीक नीचे से वो आवाज आ रहा है। आज युवराज अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था, लेकिन किसी कारण युवराज टॉर्च लाइट को नहीं जलाया। उस अंधेरे में ही युवराज धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगे। 2-4 कदम आगे बढ़ते ही युवराज ने देखा वो जितनी अपनी खिड़कियों की करीब जा रहा है वो आवाज भी उतना ही उस खिड़कियों के नीचे से दूर जा रही है। फिर भी युवराज बिना टॉर्च लाइट जलाए अंधेरे में ही उस आवाज को फॉलो करते हुए उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगे। ऐसे चलते चलते एक समय युवराज एक पत्थर से टकरा गए और नीचे की तरफ देखकर डर के युवराज 2 कदम पीछे चले आए। युवराज ने देखा चलते चलते वो अपने घर के पीछे तालाब के पास चले आए हैं। अगर युवराज और 2 कदम आगे बढ़ता तो पा फिसलकर वो सीधा तालाब के पानी में गिर जाता और युवराज को तैरना नहीं आता था। ठीक इस समय युवराज ने देखा उस पायल की छन छन आवाज उससे थोड़ी दूर एक जगह पर जाकर रुक गए। जल्दी दौड़ के युवराज वहां पहुंचकर झट से अपनी टॉर्च लाइट को जलाकर इधर उधर घुमाने लगे। लेकिन ताज्जुब होकर युवराज ने देखा वहां पर सिर्फ एक उसके अलावा आसपास और कोई नहीं है। पांच बैटरी वाला टॉर्च लाइट की रोशनी रात की अंधेरे को पूरे दिन में बदल दिया और उस टॉर्च लाइट की रोशनी में अचानक एक चीज देखकर डर से युवराज की पूरा शरीर पसीने से भीग गए। युवराज ने देखा अभी इस वक्त वो जहां पर खड़े हैं
ठीक उसके पैरों तले जमीन के नीचे आज से करीब 1 साल पहले वो शनाया को हत्या करके दफन किया था। ठीक इस समय अचानक युवराज के टॉर्च लाइट ऑफ हो गए और लाइट ऑफ होते ही युवराज को सुनाई दिया चारों तरफ से कई सारे पायलों की छन छन आवाज एक साथ बजते हुए उसके तरफ ही आ रहे हैं। धीरे धीरे छन छन आवाज एक झंकार में बदल गए। आसपास कोई नहीं है, लेकिन युवराज ने सुना किसी ने बहुत धीरे धीरे कह रही है, युवराज, युवराज मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुमने जो पाप किया है उसका सजा तुम्हें जरूर मिलेगा, मिलेगा युवराज, जरूर मिलेगा। नहीं, उस रात युवराज और अपने घर पे वापस नहीं गया, शायद और कभी जाएगा भी नहीं। और किसी शरीफ लड़की को युवराज के शैतानी नजरों का शिकार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन सुबह युवराज के घर के पीछे तालाब के बीचों बीच युवराज को पानी में डूबे रहते हुए देखा गया था। इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी पायल। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ।